हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्समैन नंबर 1 पे। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है कुरकुरे चिप्स के प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करें या ट्रेडिंग या डिस्ट्रीब्यूटरशिप। दोस्तों, आज आप देखेंगे 5 और 10 में बिकने वाला जो वैल्यू पैक में बिकने वाला जो स्नैक्स है, जिसे आमतौर पे लोग इसे कुरकुरे कहते हैं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट का जो सेल है आज के दिन में स्नैक्स कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट बिकने वाला जो प्रोडक्ट है वो 5-10 का वैल्यू पैक है। तो दोस्तों, आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि चिप्स कुरकुरे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करे, ट्रेडिंग करे या डिस्ट्रीब्यूटरशिप। जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। खासकर इसे बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो इसे खाने की कोई उम्र नहीं है, छोटों से लेकर बड़ों तक सभी इसे पसंद करते हैं। दोस्तों, रीजन वाइज देखेंगे तो टेस्ट में भी इसमें बदलाव होता है। जैसे आप गुजरात में जाएंगे तो वहां थोड़ा सा क्या कहेंगे, इसे खट्टा मीठा या फिर जिससे फीका फीका ऐसा टेस्ट ज्यादा पसंद आता है। साथ ही साथ में वहां पपड़ी है या फिर सेव मुरमुरा है, इस प्रकार के प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा चलते हैं। महाराष्ट्र में आएंगे तो यहाँ खट्टे मीठे के साथ साथ तीखे वैरायटी की भी बहुत ज्यादा चलन है। अब साउथ में जाएंगे तो वहां खट्टा मीठा आइटम्स का चलन। हर एरिया की अपनी टेस्ट। राजस्थान जाएंगे वहां की टेस्ट अलग है, नॉर्थ इंडिया में जाएंगे वहां की टेस्ट अलग है। तो रीजन वाइज जो है कुरकुरे प्रोडक्ट्स यानी कि जो चिप्स कुरकुरे प्रोडक्ट है, इसकी टेस्ट रीजन वाइज अलग अलग होती है। ये स्नैक्स कैटेगरी में 2 प्रकार की कंपनियां शामिल है, एक तो नेशनल ब्रांड और दूसरे लोकल ब्रांड। नेशनल ब्रांड आप देखेंगे जैसे पेप्सिको है, बालाजी है, आईटीसी है या फिर येलो डायमंड है। इस प्रकार की बड़ी कंपनियां इसमें शामिल है। लोकल में आप कहेंगे तो जो नेशनल ब्रांड होते हैं उनके पास में बजट होता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, और उनका एम होता है कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा से ज्यादा फेमस हो जाए, उसका सेल ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक उनको मिले, यह उनका एम होता है। और वो क्वांटिटी के साथ साथ वो क्वालिटी भी बेचते हैं। साथ ही साथ में जो लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं उसमें उनका एम नाम बनाना नहीं होता है, वो अक्सर अनब्रांडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन वो भी लोगों को, छोटे बच्चों को खासकर ये बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, जिसमें जैसे चाइनीज कुछ प्रकार के उसमें स्नैक्स होते हैं, चाउमीन, ऐसे इस प्रकार के बहुत बड़े पैमाने पे चलते हैं। अब बड़े ब्रांड भी आज के दिन में इस प्रकार के प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन उनका एम अलग होता है। जैसे पहले बताया, जो लोकल ब्रांड है उनका एम ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम करना और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। मार्जिन कम लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होता है, इस कारण से उनको ज्यादा मुनाफा मिलता है। उनका क्वांटिटी हेवी होता है लोकल ब्रांड का। उनका एम अपने ब्रांड को प्रमोट करना नहीं होता है, उनका एम अपने ब्रांड का प्रचार प्रसार करना नहीं होता है, उनका एम सिर्फ मुनाफा कमाना होता है। नेशनल ब्रांड में जैसे पेप्सिको है, बालाजी है, हल्दीराम है, आईटीसी है, आदि कंपनियां इसमें शामिल है जो अपने ब्रांड बनाने के लिए मेहनत करती हैं। उनके पास में उनकी खुद की सेल्स टीम होती है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं। अलग जगह जगह पर कंपनी के डेपो होते हैं, एडवर्टाइजमेंट वैन घूमते हैं। वो कंपनियां प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करती है अपने प्रोडक्ट का, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी ताकत बहुत बड़ी होती है दोस्तों, और यही उनकी यूएसपी है। आप ध्यान रखिए कि छोटा मोटा जो इन्वेस्टमेंट करके कोई सोचता है कि मैं चिप्स कुरकुरे का प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो वो उसकी गलती है, क्योंकि यह प्रोडक्ट हेवी इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है। इसे छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट में बनाया नहीं जा सकता। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती है, जैसे कि अभी क्या होता है, इसमें इस प्रकार के प्रोडक्ट छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट में नहीं बन सकते, डेवलप नहीं हो सकते। आपके पास में एक अच्छा ऑफिस चाहिए, ऑफिस में कर्मचारी चाहिए, सेल्स स्टाफ चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए और बहुत सारा हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपके खुद के गोदाम चाहिए, बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी चाहिए, बड़ी बड़ी मशीनरी इसके लिए लेना पड़ती है। आपको ब्लेंड बनाने पड़ते हैं, टेस्ट बर्ड्स लोगों के ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे अच्छे स्पाइसेस आपको स्टॉक करके रखने पड़ते हैं, उसमें इन्वेंशन करने पड़ता है और इसके लिए R&D सेंटर खुद का होना चाहिए। साथ ही साथ में इसमें और भी चीजें होती है, जैसे कि जो है ये प्रोडक्ट लॉजिस्टिक का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ट्रेलर जो हैं वो इस प्रकार के प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होते हैं। तो आपके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां इसके लिए चाहिए, तो ही आप इस प्रकार के प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इस व्यापार में कुछ चैलेंजेस भी है, उसको भी हमको समझना होगा यदि हमको इस व्यापार में उतरना है। सबसे बड़ा चैलेंज है मैन पावर। आज के दिन में स्किल्ड मैन पावर बड़ी बड़ी कंपनियों को मिल नहीं रहा है। हिंदुस्तान लीवर, गोदरेज, विप्रो जैसी कंपनियां आज स्किल्ड मैन पावर की वजह से, ना मिलने की वजह से वो भी सफर कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो बड़ी कंपनियों की जो चुनौती है वो इस सेगमेंट में बहुत बड़े पैमाने पे, यानी हल्दीराम है, येलो डायमंड है,
पेप्सिको है, आईटीसी है, बालाजी है, इनकी जो चुनौती है वो बहुत बड़ी चुनौती जो है वो इस व्यापार में है। साथ ही साथ में नए फ्लेवर्स का जो संशोधन है वो आपको करना पड़ता है, उसमें आपको हेवी इन्वेस्टमेंट उसके लिए करनी पड़ती है। साथ ही साथ में आपकी वैरायटी जो है, आपने कुछ वैरायटी निकाली, वो ग्राहकों को पसंद आना चाहिए। अगर नहीं आती है तो ये भी एक आपके पैसे का वेस्ट हो जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो सकती है दोस्तों। साथ ही साथ में मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट आना इसमें आम बात है, खासकर हवा जाती है या फिर प्रोडक्ट एक्सपायरी होता है, तो इस सूरत में आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इस नुकसान को सहने की भी ताकत आपको आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप इस व्यापार में आइए, नहीं तो मत आइए। हमारा जो असली मुद्दा है कि मैन्युफैक्चरिंग करे या इसकी ट्रेडिंग या डीलरशिप। तो दोस्तों, यदि आपकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है और छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट इसके नहीं लगेगी, इसे करोड़ों में इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो कितनी भी हो सकती है, फिर वो कितने करोड़ होगी वो तो आपको संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन एक हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। यदि आपको मल्टीनेशनल्स के सामने प्रोडक्ट उतारना है मार्केट में, तो आपको आपके पास बहुत बड़ी हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए, बड़ी सोच चाहिए और सस्टेन करने की कैपेसिटी चाहिए, मेहनत करने की तैयारी चाहिए। साथ ही साथ में आप देखेंगे तो यदि आपके पास विजन है तो ही मैन्युफैक्चरिंग में उतरिए, या फिर इसका ट्रेडिंग कीजिए। लोकल ब्रांड ले सकते हैं, नेशनल ब्रांड ले सकते हैं, इसका ट्रेडिंग कीजिए या फिर इसकी डीलरशिप लीजिए, ये सर्वोत्तम पर्याय है। लेकिन छोटी मोटी कोई 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में यदि करना चाहता है इस प्रकार का व्यापार यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ना करे, ऐसी मेरी सलाह है। और मेरी ये सलाह आपको रहेगी कि मेरा वीडियो देखकर या कोई आर्टिकल पढ़ा करके, कहीं और यूट्यूब पे वीडियो देखा, फेसबुक की कोई पोस्ट देखी, कोई फ्रेंड ने किया करके व्यापार नहीं करना है। आपको आपके रिस्क पे व्यापार करना है, आपको आपके सद्विवेक बुद्धि को जागरूक रखते हुए आपको व्यापार करना है। किसी ने बोला करके आपको करना नहीं, आपका पैशन क्या है पहले वो समझिए और उस पैशन के तहत ही आप व्यापार कीजिए, अन्यथा आप व्यापार में मत उतरिए, कोई भी व्यापार में। तो दोस्तों, यदि आप, मेरा ये सलाह रहेगा आपको कि छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट यदि करके आप सोचते हैं कि कुरकुरे की मैन्युफैक्चरिंग आप करेंगे यानी कि स्नैक्स प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो यह आपकी गलतफहमी रहेगी। आपको इसमें बड़ा लंबा विजन लेके आगे जाने का है, बड़ी इन्वेस्टमेंट की आपकी तैयारी है, आपके मन की तैयारी है, आपकी फील्ड स्टाफ की तैयारी है, सब कुछ सर्वगुण संपन्न तैयारी यदि आपकी है तो ही मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, अन्यथा आप ट्रेडिंग या इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लीजिए, यह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। बाकी डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी है ना दोस्तों। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार।